ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनवांचित फल प्रदान कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम कुरु 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 स्वाहा। ओम नमो विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम कुरु कुरु स्वाहा। पुत्र गयासुर, प्रभु नारायण मेरे आराध्य, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न। कहो कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे तो मात्र आपका तप करने से ही अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और आपने तो मुझे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु। आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान स्वरूप है प्रभु, और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है प्रभु। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे निरंतर भाव से तप करने की शक्ति दीजिए प्रभु, और मुझे यह वरदान दीजिए कि जब मैं आपकी तपस्या में लीन हूं उस समय जो भी जीव मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे वह यमराज और उसके दूतों के बंधन से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वो वैकुंठ गमन के अधिकारी हो। तथास्तु, तथास्तु। आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और इस प्रकार गयासुर के वर प्राप्ति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दुर्जन अत्याचारी पुरुष पाप कर गयासुर का स्पर्श कर लेते थे और मोक्ष पाकर वैकुंठ पहुंच जाते थे। हम पापियों के साथ न्याय करने में, उनको दंडित करने में असमर्थ हैं प्रभु, और गयासुर के प्रभाव से पापी भी मोक्ष के अधिकारी बने हुए हैं और अधिकतर जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए पुनर्जन्म का चक्र भी खंडित होता जा रहा है। यह अनर्थ कब तक होता रहेगा महाराज? आप यथाशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा सृष्टि का घोर अनिष्ट हो जाएगा। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस चिंता को त्रिदेव के समक्ष रखूंगा। अब वही इसका कोई समाधान सुझाएंगे। प्रभु आपने जो गयासुर को वरदान दिया है, प्रतीत होता है कि किसी को भी पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यज्ञ आदि में किसी की भी रुचि नहीं है। प्रभु समस्त देवताओं का हविष्य आहार प्राप्त होना बंद हो गया है। कुछ कीजिए प्रभु, सभी देवता निर्बल होते जा रहे हैं। महादेव, यदि ऐसा ही होता रहा तो जिस संसार की रचना आपने और माता आदिशक्ति ने की है वो जीवों से रिक्त हो जाएगा। नहीं, इस समस्या का एक ही समाधान है, गयासुर की मृत्यु हो। जब वो ही नहीं होगा तो उसके माध्यम से किसी को मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। सृष्टि के हित के लिए मुझे उसका अंत कर ही देना चाहिए। नहीं देवराजेंद्र, गयासुर मेरा भक्त है, निर्दोष, निष्कपट। मैं मानता हूं कि संसार की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु उसके लिए किसी निर्दोष का वध करना कदापि उचित नहीं। और वैसे इस समय आप सभी देवताओं में कोई इतना सामर्थ्य नहीं कि गयासुर को क्षति पहुंचा सके। किंतु नारायण, क्योंकि मेरे वरदान के कारण उसके चारों ओर एक प्रबल ऊर्जा है। अब यदि मैं आपका सुझाव स्वीकार भी कर लूं ना देवराजेंद्र, तो आपकी शक्ति उस प्रबल ऊर्जा को भेद कर गयासुर का वध नहीं कर सकती।
हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र। मेरे पास एक उपाय है। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कार्याय पूर्ति नमः कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम कुरु कुरु स्वाहा। गयासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि नारायण की तपस्या से ही तुम अति आनंदित हो। तुम्हें मुझसे अथवा किसी और से कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। आप जो चाहे मांग ले ब्रह्मदेव। मैं तपस्या के मध्य जो भी मेरे वश में है वो वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। गयासुर, नारायण द्वारा तुमको दिए गए वरदान से पवित्र हुए तुम्हारे तन पर विराजमान होकर मैं यज्ञ करने का इच्छुक हूं। अवश्य प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जब तक मैं तुम्हारे तन पर आरूढ़ होकर ये यज्ञ संपन्न नहीं कर लेता, किसी को भी हमारे निकट आकर मेरे यज्ञ में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं होगी। अपनी इस युक्ति से ब्रह्मदेव ने यह सुनिश्चित किया कि अयोग्य जीव गयासुर के दर्शन अथवा स्पर्श के माध्यम से मोक्ष न प्राप्त कर सके। ब्रह्मदेव के आग्रह को अपना सौभाग्य मानकर गयासुर ने ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वयं पृथ्वी पर लेट गया। उसका विशाल शरीर 5 कोस के क्षेत्र में फैल गया और ब्रह्मदेव उस पर स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मदेव अनंत काल के लिए गयासुर के तन पर बैठकर यज्ञ नहीं कर सकते। एक समय के पश्चात उनका यज्ञ पूर्ण होगा और उसके बाद गयासुर पुनः उठकर तप करने लग जाएंगे और सभी जीवों को पुनः उनके निकट जाकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से हमें ब्रह्मदेव की सहायता करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। हमें गयासुर के भिन्न अंगों पर स्थापित होकर अपने भार से उसे दबाए रखना होगा, जिससे कि वो उठ न सके। किंतु उसकी विशाल काया के कारण हम देवताओं को सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए। संसार की भलाई एवं सृष्टि के नियम पूरक संचालन के लिए गयासुर का पृथ्वी पर लेटना ही आवश्यक था, और जिसके लिए देवताओं ने एक सम्मिलित प्रयास किया। देवता गयासुर को उठने से रोकने के लिए उनके भिन्न भिन्न अंगों पर जाकर स्थित हो गए। हमारे भार से गयासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमें उस पर और भी भार डालना होगा। हम सभी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लिया, किंतु फिर भी हम गयासुर पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हैं। इससे चिंतित सभी देवता महादेव का आवाहन करने लगे और अंततः महादेव उन सभी के समक्ष प्रकट हुए। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए।